जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की श्रृंखला में है श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय। 5वां अध्याय का नाम है कर्मयोग, सांख्य योग एवं ज्ञान योग। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का 5वां अध्याय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप मुझको कर्मों के त्याग का भी उपदेश देते हो और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो। अब इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उस एक बात को निश्चय करके मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे महाबाहो, कर्म का त्याग और कर्म का पालन ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। इन दोनों में कर्म संन्यास अर्थात कर्म के त्याग से कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि यह साधना में सुगम है। निष्काम कर्म करते करते चित्त के शुद्ध होने से संन्यास होता है। जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बात को समझने वाला सन्यासी है, जो न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी बात की इच्छा करता है, ऐसे पुरुष बंधन से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, अज्ञानी ही सांख्य और योग को अलग अलग कहते हैं। पंडित कभी ऐसा नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक को भी अच्छी तरह अपना लेता है, वह दोनों का फल अर्थात प्रात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक ही देखते हैं, वही अच्छी तरह देखने वाले विद्वान हैं। बिना कर्मयोग के संन्यास को पाना कठिन है, परंतु कर्म करने वाले मुनिजन कर्म करने से शुद्ध चित्त द्वारा शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो कर्मयोग से युक्त है अर्थात कामना का त्याग करके काम करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, उन्होंने अपनी आत्मा और इंद्रियां जीत ली है। और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से भिन्न नहीं मानते, परंतु फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते हैं, वे भी वास्तव में योगी ही हैं। हे पार्थ, कर्म बंधन से मुक्त तत्वज्ञानी लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, भोजन करते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वे बोलते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं, परंतु यही समझते हैं कि वे कुछ नहीं करते। इंद्रियां ही अपने अपने विषयों को बरत रही हैं। जो मनुष्य कर्म करते हैं और उन कर्मों को ब्रह्मा में अर्पण कर फल की इच्छा को छोड़ देते हैं, उन पुरुषों से पाप उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्रों पर जल नहीं ठहरता। अर्जुन, ध्यानपूर्वक सुनो। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगी जन ममता रहित रहते हुए शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से फल की कामनाओं को छोड़कर कर्म करते हैं। जो फल की कामना को छोड़कर कर्म करने में तत्पर रहता है, वह ईश्वर में निष्ठा रूप शांति को पाता है। इसके विपरीत जो ईश्वर से विमुख है और फल की कामना मन में रखकर काम करता है, वही कर्म से बंधा हुआ है। हे पार्थ, जो जितेंद्रिय पुरुष इन 9 इंद्रियों से युक्त देह में मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुखपूर्वक रहते हैं, वे अहंकार से रहित होने के कारण स्वयं को किसी कार्य का कर्ता नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति ममता के अभाव के कारण किसी और से कुछ कराते भी नहीं हैं। परमात्मा इस जीव के न कर्तापन, न कर्मफल और न कर्मयोग के संयोग को बनाता है। हे अर्जुन, सभी कार्यों में व्यक्ति को प्रवृत्त कराने वाली प्रकृति है, अर्थात जीव अपने जन्म से ही निश्चित कर्मानुसार कर्म करने लगता है। हे अर्जुन, ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण भी नहीं करता।
जीव के ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा है। इसी कारण अज्ञानी जीव मोह में फंसकर ईश्वर में विषम दृष्टि रखते हैं। हे अर्जुन, जिनका यह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनको वह सूर्य के समान प्रकाश देता रहता है और अंधकार रूपी सब दुख सुख को मिटा देता है। उस परमात्मा ही में जिनकी बुद्धि है और उसी की कृपा से ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए, वे इस संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। जो विद्वान हैं वे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में गौ, हाथी, कुत्ता और चंडाल में अंतर नहीं मानते। सभी जीवों में आत्मा को समान दृष्टि से देखते हैं तथा अपने और उनमें भी कोई भेद नहीं मानते हैं। हे पार्थ, जिनका मन समानता में स्थिर है, अर्थात जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा दोष रहित और समान है। इसलिए ऐसे जन ब्रह्मा स्थिर हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भली वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होते हैं और बुरी वस्तु को पाकर शोक नहीं करते हैं, ऐसी स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी ब्रह्मा में स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार जो बाह्य इंद्रियों के रूप प्रसादी विषयों में आसक्त नहीं हैं, वे भी परम शांति रूप सुख का अनुभव करते हैं और इस शांति से वे ब्रह्म योग में अपनी आत्मा लगाकर समाधि द्वारा अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि विषयी और अज्ञानी पुरुषों को इंद्रियों के भोग सुख रूप भासते हैं, परंतु वास्तव में वे दुखों के मूल कारण हैं। सांसारिक भोग पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। इसलिए कर्म करते हुए भी विवेकी जन विषयों में रमन नहीं करते। जो मनुष्य जीते जी या जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक काम और क्रोध के आवेगों तथा मोह को जीत लेता है, वही इस संसार में योगी है और वही सुखी है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा ही में सुख का अनुभव करता है और जो अपने अंतःकरण के आत्मा संबंधी ज्ञान से प्रकाशित है, वह योगी ब्रह्मा रूप होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जिनके दो भाव नहीं हैं और जिन्होंने अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है, जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और जिनके संपूर्ण पाप क्षीण हो गए हैं, वे ही निर्वाण सुख में मगन होते हैं। जो काम और क्रोध से रहित हो गए हैं, संयम पूर्वक रहते हैं, जिन्होंने अपना मन वशीभूत कर रखा है और जो आत्म तत्व को जानते हैं, उनके सब ओर ब्रह्मा सुख वर्तमान रहता है। हे पार्थ, मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु प्राणी को चाहिए कि वह रूप रसादि इंद्रियों के बाह्य विषयों को बाहर करके और नेत्रों से भ्रुकुटी का ध्यान कर प्राण और अपान वायु को समान रख कुंभक प्राणायाम करे। भ्रू मध्य में दृष्टि रखना इसलिए कहा गया है कि नेत्र बंद करने से तो निद्रा का भय और खुले रहने से बाहरी विषयों का मन दौड़ता है। हे अर्जुन, वह प्राणी जिसने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत लिया है, वह तो सदैव ही मोक्ष का आनंद प्राप्त करता है। जिनको इच्छा, डर, क्रोध आदि नहीं, वह जीव सदा मुक्त है। इसलिए मेरे भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपों का पालन करने वाला, सब लोगों का ईश्वर और सभी प्राणियों का मित्र मानते हैं और सुख पाते हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय समाप्तम। इसी के साथ श्रीमद्भागवत गीता का 5वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।